हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहां आए हैं। दोस्तों ये हैदराबाद में आए हैं। हैदराबाद में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ऑपरेशनिंग मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। दोस्तों ये है बेलारूस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ बेलारूस के बारे में कुछ प्रमुख बातें। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है मिन्स्क। करेंसी है बेल्जियम रूबल। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों ये है भैया, ये है अमेरिका। तो ट्रंप के कार्यकारी आदेश कीपिंग मेंस आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को टाइटन एक्स के अंतर्गत महिलाओं खेलों को प्रतिस्पर्धा पर रोक लगा दिया है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका क्यूबा के ग्वातेनामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। दोस्त अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शान करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों का विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्त, हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों ये किए हैं ममता बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाल ही में मिशेल वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है। दोस्तों यह है तुसेगो गेलई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो तुसेगो गेलई ने मिशेल वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। वे वैश्विक स्तर पर श्वेत महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। केटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। शिवांगी देसाई ने मिस चाम्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। विक्टोरिया कचेर थी लिविंग मिस यूनिवर्स 2024 बनी हैं। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटन ध्रुवी पटेल ने जीता। अलेक्जेंडा मारिसा रोड्रिक ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। मिसेल इंडिया 1 इन मिलियन 2023 रूपिका ग्रोवर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में भारतीय सेनाओं ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा। दो ये विजय दुर्ग रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय को फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश ने। कप्तान अर्जुन देसवाल ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को 57
83 678 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आइए आगे कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्त? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्त? ये हैं मोनिका रानी को। तो मोनिका रानी IDAS 2024 बैच के केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्त। आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एस शंकर ने चेन्नई को पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड MD नियुक्त किया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ न्यायिक जांच का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कार्प्स ने हिरोशी टिटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिमांशी टिकोची को मारुति सुजुकी और का MD फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर S मोहन बने हैं। नीरज पारिक को रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई का वास आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया दोस्तों? यह है गुवाहाटी। यह है IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एवं S कृष्णन ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइन में नेटफ्लिक्स उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल ट्रांसजेशन हाइड्रोजन विकसित किया है। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 का भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्ट्रेटजी प्रौद्योगिकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITCC का अनावरण किया? तो ये है श्रीलंका। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लें श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, देश करेंसी है श्रीलंकन रुपया और हरिनी अमरसूरिया जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और अनुरु कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया दोस्त 4 फरवरी को। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री सांभिवी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमसिंघे को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी पर्वों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका LNG और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला देखते हैं दोस्त। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया दोस्तों? ये हो गया है कर्नाटक। तो कर्नाटक अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया। वह ए श्रेणी के अंतर्गत 7 लाख के आत्मसमर्पण पैकेज के पात्र हैं, जिन्हें पुनर्वास के लिए लाभ भी शामिल है।
तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और सीएम सिद्धारमैया है, गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक के विदर्भ को हराकर 5 बार ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुराज्य ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़ा शो एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु में आयोजन किया गया। भारतीय सेना के भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया गया। उबेर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी मोटो वुमेन शुरू किया है दोस्त। कर्नाटक राज्य ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मॉकर स्पेस लॉन्च किया है। अगला देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में विश्व फार्को प्याज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो भारत राजधानी दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपियास की 15वीं राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय बैठक में वैश्विक फार्माकोपियास नेताओं के नियामक अधिकारियों को उद्योग हितधारकों को फार्माकोपियन में सहयोग को मजबूती करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को सुधार के लिए एक मंच प्रदान किया। अगला देखते हैं दोस्त। हाल ही में FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सपो सिटी के साथ की है। तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक्सपो सिटी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की। इसका उद्देश्य अक्टूबर 2025 में होने वाले आगामी एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में भारतीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। हाल ही में वेंकटरमन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वो समाचार वाचक थे भैया। कौन थे? समाचार वाचक थे। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह सागर सिंह कलसी। IPS अधिकारी सागर सिंह कलसी 2010 बैच को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल 1 ने अमरीश क्वेढे को अपना ग्रुप CO नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। BCCI ने जस्टिस तरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे ने नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। शीतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्त यार आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ, उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।